कहने को तो यहाँ न्यूकमर्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन पीठ पीछे भाई भतीजावाद को बढ़ाया जाता है, जिसके चलते आए दिन नेपोटिज्म की आग भड़कती जा रही है और इस आग को और भड़काने का काम कर रही हैं बॉलीवुड स्टार्स की कंट्रोवर्सीज। आए दिन बॉलीवुड के गलियारों में कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। पहले तो स्टार्स अपने विवादों में खुद उलझे रहते थे और अब उनके बच्चे भी मानो इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हों। आज बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिनका नाता अभी से ही विवादों से जुड़ने लगा है, जिसमें श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, सारा अली खान से लेकर आर्यन खान और नव्या नवेली नंदा जैसे लोकप्रिय स्टार किड्स ड्रग के मामलों से लेकर कई विवादास्पद बयानों तक में शामिल हो चुके हैं। ये कई बार नेगेटिव लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन इनके गॉडफादर्स हमेशा इन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ चुनिंदा बॉलीवुड स्टार्स की बिगड़ी हुई औलादों का पर्दाफाश करने वाले हैं। कहीं आपका फेवरेट स्टार किड तो हमारी लिस्ट में नहीं है? जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने के पार कपल रहे एक्टर सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान को कौन नहीं जानता। माता पिता से परे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इतने नामचीन खानदान में जन्मी अभिनेत्री ने अपना फिल्मी सफर अकेले ही तय किया है, लेकिन पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में उनसे पूछताछ किए थे। मामला दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़ा था, जिसके बाद इनको कई बार जांच के लिए बुलाया गया, जिससे पब्लिक को यह भी अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं इनका ड्रग्स केस से कुछ न कुछ लेना देना जरूर होगा, जिस कारण इनकी सेल्फ मेड स्टार किड इमेज को काफी चोट पहुंची और लोगों ने इन्हें भी बाकी स्टार किड्स की तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब नाम आता है दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का। इनको भी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि पूछताछ के दौरान श्रद्धा ने भी ड्रग्स लेने से इनकार किया था, लेकिन ये स्वीकार किया था कि वो सुशांत की पार्टियों में जाया करते थे और दिवंगत अभिनेता वहां ड्रग्स लिया करते थे। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पब्लिक इनको दोषी ठहरा चुकी थी, जिसके चलते इन्हें भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है वेल नोन एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का, जो आज सबसे लोकप्रिय स्टार किड्स में से एक हैं। आए दिन अनन्या सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपनी खूबसूरती के लिए तो कभी अपने अफेयर्स को लेकर। दोस्तों, अनन्या से जुड़े वैसे तो कई विवाद सामने आ चुके हैं, पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ मुख्य विवादों के बारे में बताते हैं। अभिनेत्री ने एक बार घोषणा की थी कि वो पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जाने वाली हैं, लेकिन उनकी एक क्लासमेट ने बाद में बताया कि अभिनेत्री अपने कॉलेज में प्रवेश के बारे में झूठ बोल रहे थे। अनन्या ने बाद में इन आरोपों को झूठ करार दे दिया। हाल ही में आर्यन खान के मामले में अनन्या के नाम का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस में बुलाया गया है। अब देखते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में उनका कितना हाथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है फेमस बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर का। वैसे तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने फैशन और विवादास्पद बयानों के लिए ही जानी जाती हैं। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि उन्हें एक अच्छे अभिनेता के रूप में नहीं पहचाना जाता तो उन्हें कैसा लगता है। इस पर जवाब देते हुए अभिनेत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी बहुत बदनामी हुई। उन्होंने कहा था, अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि आप एक अच्छे अभिनेता हैं। सिर्फ इसलिए कि आप साधारण दिखते हैं और आप जोर से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी अभिनेत्री हैं। जिसके बाद पब्लिक ही नहीं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनकी इस बात का विरोध किया था। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली का, जिन्होंने विवादित लाइमलाइट में रहकर अपने पिता की विरासत को बरकरार रखा है। दोस्तों, गजनी मूवी की फीमेल एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो बता दें कि जिया खान विवाद में उनका नाम सामने आया था, जो उनके सुसाइड नोट पर आधारित था। नोट उनके तनावपूर्ण संबंधों की ओर संकेत दे रहा था, जिसके बाद जिया की मां ने अभिनेता पर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। वो केस को कोर्ट तक भी ले गई थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और सूरज पांचोली छूट गए। उस समय तो उनके गॉडफादर ने उन्हें बचा लिया, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया तो लोगों ने उनको पूरी सजा दी और उन्हें नापसंद कर दिया। आज भी कई लोग उन्हें सूरज पांचोली नहीं बल्कि जिया खान के खूनी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती का। कुछ सालों पहले नव्या नवेली नंदा का नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ लीक हुए एमएमएस स्कैंडल में आया था। वीडियो में दोनों स्टार किड्स प्राइवेट मोमेंट शेयर करते नजर आ रहे थे। इंटरनेट यूजर्स ने इस खबर को तूफान की तरह फैला दिया था। दोनों स्टार किड्स की इसके बाद बहुत बदनामी भी हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्टार किड्स नहीं बल्कि उनके हमशक्ल थे। लेकिन जब तक ये बात साफ होती तब तक इन दोनों स्टार किड्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है दिग्गज अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का, जिन्हें कुछ सालों पहले कोकेन खरीदते हुए पकड़ा गया था। उनका मामला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा अपराध करने के कारण उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 64A के तहत सजा से छूट मिल गई थी।
हालांकि उन्हें एनडीपीएस एक्ट में तो छूट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर काफी डाउन होता चला गया और उन्हें दोबारा वापसी करने तक का मौका नहीं मिला। आज बॉलीवुड में वो मात्र एक भूले बिसरे एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका बॉलीवुड करियर लगभग समाप्त हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के अगले स्टार कैट के। एक दीवाना था मूवी के एक्टर प्रतीक बब्बर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल में खुद स्वीकार किया था कि वो 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेने लगे थे। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि वो रिहैब के लिए गए थे और वहां उनकी हालत दिन ब दिन बेहतर हो गई। आज वो बॉलीवुड के बिलो एवरेज स्टार हैं, जिनकी हर 2 साल बाद एक आध फिल्म आई जाती है, वो भी सपोर्टिंग रोल में। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले और सबसे सुर्खियों में रहने वाले स्टार कैट के। दोस्तों सालों पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा के साथ एक प्राइवेट एमएमएस को लीक करने का आरोप लगा था, जो बाद में फर्जी निकला था। लेकिन हाल ही में उनका नाम मुंबई क्रूज पर रेप पार्टी के सिलसिले में एक ड्रग केस में सामने आया है। भले ही वो अपने ड्रग्स को लेने की बात को नकारने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनका व्हाट्सएप चैट कुछ और ही कहानी बता रहा है। उनकी जमानत की याचिका भी कई बार खारिज हुई, लेकिन किंग खान के बेटे होने के चलते उन्हें फाइनली जमानत तो मिल गई। अब देखना होगा कि इस कंट्रोवर्सी का अंत कब और कैसे होता है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बॉलीवुड के मुन्ना भाई सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त लंबे समय से विवादों में थे, चाहे वो बम विस्फोट का मामला हो या नशीले पदार्थों का सेवन करने का। उन पर तो पूरी की पूरी फिल्म ही बन चुकी है। आपको बता दें, अपनी इन सभी गलतियों के चलते संजय दत्त काफी समय तक जेल में भी रहे थे। जेल से निकलने के बाद से ही वो कभी दोबारा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। आज वो अपने परिवार के साथ एक हैप्पी और नॉन कंट्रोवर्शियल लाइफ जी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना उन्होंने सहा, अब उन्हें वो सब दोबारा न सहना पड़े। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है दबंग खान सलमान खान का। सलीम खान के बेटे सलमान खान ने हिंदी फिल्म उद्योग को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक महान अभिनेता होने के अलावा सलमान खान अपने विवादास्पद व्यवहार के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। उनके विवादों की सूची में मारपीट के मामलों से लेकर हिट एंड रन तक के मामले शामिल हैं और काला हिरन शिकार का मामला तो अभी भी उन पर चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का, जिनका नाम एक बार 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान विवाद में आया था। एक मर्तबा पाकिस्तानी अमेरिकी शख्स डेविड हेडली के साथ उनकी दोस्ती और उसकी गवाही ने राहुल को विवादास्पद स्थिति में डाल दिया था। उस समय हेडली ने कहा था कि वो राहुल को इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पे भर्ती करना चाहता था, लेकिन हेडली के बयान के बाद राहुल ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, डेविड हेडली एक फिटनेस फ्रीक है और वो जिम में कोचिंग करने के सिलसिले से मेरे पास आया था। मैं अब तक हेडली से 8 से 10 बार मिल चुका हूँ। दोस्तों आपको बता दें, मीडिया में हेडली की अभी तक कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जो हेडली से मिलती जुलती हो। मैं पुलिस की मदद करने को तैयार हूँ। पुलिस ने भी मुझे इस केस में क्लीन चिट दे दी है। मैंने उसे न तो रहने के लिए और न ही काम के लिए कोई जगह दिखाई। दोस्तों ये थे कुछ बोल जो राहुल भट्ट ने अपनी सफाई में कहे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये तो राहुल भट्ट ही जानते हैं। खैर दोस्तों, हर बार सुर्खियों में रहना न तो एक्टर्स के लिए आसान होता है और न ही उनके बच्चों के लिए। उनके हर कदम को मापा जाता है, उनके हर ट्रैक पे नजर रखे जाते हैं, जिसके चलते कभी कभी वो अपनी कुछ घटनाओं के लिए शर्मिंदा या ट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों क्या आप भी इन स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।